जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम सुनाएंगे श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का हिंदी अर्थ। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तो योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही भी आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही गई, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा मित्र या शत्रु नहीं है। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन, इंद्रिया सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता नहीं गया, उसका वह आप ही शत्रु के सदस्य शत्रुता में बढ़ता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुखादिकों में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत है, अर्थात विकार रहित है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक रूप से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य है ही नहीं कुछ। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका, तथा विकार रहित स्थिति जिसकी और अच्छी प्रकार जीती हुई इंद्रियां जिसकी, तथा समान है मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसके, वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसे कहा जाता है। जो पुरुष सुलभ मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधु गणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है वह अतिश्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। युद्ध भूमि में कुशा मृगशाला और वस्त्र है उपरोपरि जिसके, ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा। इस तरह से भगवान कृष्ण कहते हैं, उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके पुरुष को चाहिए कि वह भगवान में मन लगावे, जिसकी विधि इस प्रकार है कि काया सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ वह भयरहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को बस में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परिश्रम परमेश्वर के स्वरूप में लगाता रहे, अर्थात स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद प्रकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले को सिद्ध होता है और न बिल्कुल खाने वाले को, न अति सहन करने वाले स्वभाव वाले को और न अत्यंत जागने वाले को ही सिद्ध होता है। ये योग दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार और विहार करने वाला तथा कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले और यथा योग जागने वाले को ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस प्रकार में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसे कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता है, अर्थात जहाँ वो नहीं होती, हवा नहीं होती, कहने का मतलब वहाँ दीपक नहीं जलता है, वैसी उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी की जीते हुए चित्त की होती है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से चित्त उपराम हो जाता है, उस प्रकार जैसे हम ध्यान करते तो इसमें मन एकदम शांत हो जाता है
जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घर परमात्मा में संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता है और परमेश्वर के प्राप्त रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है और भगवत व्याप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न तो उपदावी चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों को समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार में बस करके क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हुए तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। परंतु जिसका मन बस में नहीं हुआ है, उसको चाहिए कि वे स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे लगाए। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया हो, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ के जल के सतत व्यापक देखता है। उस संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है, अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष संसार के स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार पर देखता है, वैसे वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार पर देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मतलब कहने के संसार के सभी प्राणियों में मुझ वासुदेव यानी ईश्वर को देखता है, सब में प्राणी में वासुदेव के दर्शन करता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता हुआ योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है, क्योंकि उसके अनुभव के द्वारा मेरे सिवा अन्य कोई है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है, सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी साधना से संपूर्ण भूतों में सम देखता अथवा सुख दुख को सम देखता हुआ योगी परम श्रेष्ठ माना गया। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये ध्यान योग अपने समत्व स्थित है, इसके में मन की चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है और प्रथम स्वभाव वाला तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका बस में करना मैं वायु की भांति कठिन मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से बस में होता है, इसलिए उसको अवश्य बस में करना चाहिए, क्योंकि मन को बस में न करने वाला पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन प्राप्त करने से प्राप्त होना सहज है, ये मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया मन जिसका, ऐसा शिथिल यत्न वाला सिद्धायुक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कारता को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाभाव, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आशय रहते पुरुष छिन्न बिन बादल की बात ही दोनों ओर से नहीं जाना जाता, जैसे मतलब वो संसार का भी भोग नहीं कर पाता और ईश्वर में भी दर्शन नहीं हो पाते, तो उसकी गति क्या होती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस मनुष्य का तो न इस लोक में नाश होता है न उस लोक में नाश होता है, वो अगले जन्म में ऐसे
घरों में जन्म लेता है वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि को भोग करके ऐसे घर में श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है जहाँ प्रभु की भक्ति होती है। अर्थात वैरागवान पुरुष उन लोगों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है और इस प्रकार वे यहाँ से भगवान की भक्ति शुरू करता है और फिर वो एक दिन मुझको प्राप्त कर लेता है। वही पुरुष वहाँ उस पहले साधन जैसे साधन किए होते हैं तो उसको पूर्ण जन्म के अभ्यास बस वो फिर से साधन करता है। इस प्रकार वो कर्मों का फल उल्लंघन कर जाता है, जबकि इस प्रकार मंद यत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तब क्या कहना कि अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त अति प्रयत्न से अभ्यास से करने वाला संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे अर्जुन तुम योगी हो।